हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 इंटीजर्स उसके इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि सर 7 क्लास का जो है कुछ वीडियोस आप बनाएं। तो जो है 7 क्लास का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग इंटीजर्स में फर्स्ट पार्ट में कुछ पोर्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं और आपको इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, फिर चलिए अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही इंटीजर है, तो इंटीजर से ही समझिए इंटीजर्स क्या होता है। देखिए, इंटीजर्स जो होता है जनरली हम इंटीजर को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। ये क्लियर वे में आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में क्या होता है कि भाई जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन जो है ये क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, यानी इंटीजर्स जो होगा वो क्या होगा? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूड विथ जीरो। ठीक है, हम पॉजिटिव यानी बड़ा से बड़ा इंटीजर नहीं लिख सकते, छोटा से छोटा इंटीजर नहीं लिख सकते, ध्यान में रखिएगा। इंटीजर जो होगा स्टार्ट जो है कहां से होगा ये भी आप नहीं कह सकते। किसी ने बोला सर सबसे छोटा इंटीजर जो है वो -100 है, मैं बोल दूंगा नहीं भाई -1000 है। तो बात समझ में आ रहा है? कोई और बोल देगा नहीं सर -10,000 है। तो वी कैन नॉट राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम नहीं लिख सकते। क्लियर है इंटीजर के बारे में ये चीजें? ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका आता है इस वीडियो में, क्या है? इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन पे अगर मुझे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो सिंपल, तो बीच में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा, यानी आप ये मतलब जीरो जो है यहां से स्टार्ट होगा, इस तरफ जो भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और इस तरफ जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे। सो वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इंटीजर्स इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले किसको? कंपेयरिंग इंटीजर। कंपेयरिंग क्या होता है? कंपेयर करना, यानी किसी दो के बीच में आप कंपेयर करते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 57, दूसरा नंबर है 75। क्लियरली है कि भाई ये इंटीजर बड़ा है, ये इंटीजर छोटा है। और याद रखिए, जीरो जो होगा जितने भी निगेटिव इंटीजर होंगे उससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और जीरो जो है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उससे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, एकदम जहन में रख लीजिए, जीरो जितने भी नेगेटिव इंटीजर उससे बड़ा होगा और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर उससे छोटा होगा। इनके अलावा माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा, जैसे -100 में लिखूं और -90 लिख रहा हूं, तो -90 इज ग्रेटर देन -100। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट वन आगे देखिए, कह रहा है ऑर्डरिंग इंटीजर। ऑर्डरिंग इंटीजर क्या होता है? देखिए, मैंने इसके बारे में यहां लिखा। ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर में लिखना, मतलब या तो बड़े से छोटे की तरफ चलिए या छोटे से बड़े की तरफ चलिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? कोई भी नंबर हो उसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर मैं ऐसे मान लूं -3 लिख रहा हूं और ये दो सीधा सीधा लाइन जो ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं। यानी इसको क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी माइनस साइन खत्म। माइनस यानी इस एब्सोल्यूट के बाहर अगर आप निकालेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या सर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड द लास्ट
टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपल, देखिए अगर कोई भी नंबर हो, जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, 4 का एडिटिव इनवर्स बोलेगा तो -4, यानी साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर -6 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सर 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दैट मीन्स 0 का 0 ही होगा एडिटिव इनवर्स। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू।